एक बहुत बड़ी खबर फखर जमान को लेकर। फखर जमान नी इंजरी के बायस बाहर हो गए पाकिस्तान के अगले एटलीस्ट 2 मैचेस से। वो अगले हफ्ते तक बाहर रहेंगे। पीसीबी ने अपडेट दे दी है, उनको नी इंजरी है, वो ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अवेलेबल है और लग रहा है कि अफगानिस्तान के मैच से भी बाहर हो गए हैं। अब देखना होगा कि साउथ अफ्रीका और जो आगे आने वाले मैचेस हैं उसमें फखर खेलते हैं या नहीं खेलते, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लो है पाकिस्तान के लिए। अब्दुल्ला शफीक भी रिकवर कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक को वीकनेस हो सकती है, लेकिन अब अब्दुल्ला को लाजमी खेलना पड़ेगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब फखर की सर्विसेज एटलीस्ट अगले 2 मैचेस तक तो नहीं है। और अगर इमाम या अब्दुल्ला की फॉर्म नहीं लगती ऑस्ट्रेलिया के मैच में, तो आपको मजबूरन इनको खिलाना पड़ेगा अफगानिस्तान के मैच में भी, क्योंकि फखर उसमें भी आपके पास दस्तयाब नहीं होंगे। साथ साथ सलमान अली आगा जो कल रिकवर कर रहे थे फ्लू से, फीवर से, उनको दोबारा फ्लू हो गया, दोबारा फीवर हो गया, क्योंकि उन्होंने कल ट्रेनिंग सेशन किया। ट्रेनिंग सेशन के बाद उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे बुखार फील हो रहा है। उनको बुखार के बायस फिर से आइसोलेट कर दिया गया, वो आज ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। उनको भी कहा जा रहा है कि वो रिकवर कर जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मैच में आप सलमान आगा को भी ट्राई नहीं कर सकते। बाकी जितने प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में वो अवेलेबल हैं, लेकिन फखर और आगा सलमान ऑस्ट्रेलिया के मैच से बाहर हैं और फखर एटलीस्ट 2 मैचेस के लिए बाहर हैं। अगले हफ्ते फखर जो हैं वो बेहतर महसूस करेंगे, उनका नी ट्रीटमेंट चल रहा है। आपको एक्सक्लूसिव न्यूज देता हूं, फखर जो थे वो इंजर्ड थे अगेंस्ट इंडिया, उनको इंजरी के बायस नहीं खिलाया गया, वरना हो सकता था कि फखर को ट्राई कर लिया जाता एज ट्रम्प कार्ड अगेंस्ट इंडिया। एक पाकिस्तान बेट ले सकता था फखर के ऊपर, लेकिन वो इंजर्ड थे, उनका नी ट्रीटमेंट तब भी चल रहा था। ये आपको मैं इनसाइड न्यूज दे रहा हूं, उनको इश्यूज थे और ये वही इश्यूज हैं जो वो पहले से कैरी करते हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड सीरीज जो शुरू में हुई थी इस साल में। उससे पहले आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप 2022 में फखर हमारे लिए अवेलेबल नहीं थे। एक मैच खेले थे अगेंस्ट जिम्बाब्वे, उनको नी इंजरी तब से चल रही है, वो प्रोलॉन्ग हो गई है, वो सब तक टोटली बाहर नहीं आ पाए हैं। तो ये अल्लाह उनको सेहतयाब करे, तंदुरुस्ती दे। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए कि आपका एक प्रीमियर ओपनर जो है वो अवेलेबल नहीं है, और बेशक उसकी फॉर्म नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा प्लेयर है जो तने तनहा पाकिस्तान को मैच जिताने की कैपेसिटी रखता है, और वो मैच का तख्ता जो है वो पलट सकता है, किसी भी वक्त कॉन्टेक्स्ट चेंज कर सकता है। एक वो प्लेयर है जो 150 कर सकता है आपके लिए ऊपर से बैटिंग करते हुए। अब वो आपके पास नहीं है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो अब आपको अब्दुल्ला और इमाम के साथ एटलीस्ट अगले 2 मैचेस जाना होगा। तो इमाम के पास भी एक बेहतरीन मौका है कि अपनी फॉर्म प्रूव करें। उनकी 7-8 मैचेस से फॉर्म नहीं लगी हुई, रन नहीं आ रहे, 50 नहीं हो रहा, बड़ा 100 भी नहीं हो रहा। तो अब उनको ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच मुझे लग रहा है मिल जाएगा, जिसमें उनको अपना कॉन्फिडेंस बहाल करना होगा और वापस आना होगा। दूसरी अच्छी खबर यह है कि उसामा मीर के बारे में आ रहा है कि वो रिकवर कर चुके हैं, उनको भी फ्लू था, बीमार थे, जमान को भी फ्लू था, और शाहीन अफरीदी भी रिकवर कर चुके हैं। शाहीन ने कल प्रैक्टिस भी की, शाहीन भी बीमार थे अगेंस्ट इंडिया, ये भी आपको बता रहा हूं, ये भी न्यूज है, क्योंकि शाहीन भी 100% फिट या अपनी सही हालत में नहीं थे जब वो इंडिया के अगेंस्ट मैच खेले। तो पाकिस्तान के 2-3 प्लेयर जो थे वो हाफ फिट थे या बीमार थे जब इंडिया का मैच हुआ, क्योंकि उनको फ्लू भी था, वायरल इंफेक्शन थी, पाकिस्तान के कैंप में फैल चुकी थी, 4-5 प्लेयर्स उससे मुतासर हो चुके थे। ये सब अब उससे बाहर निकल रहे हैं, लेकिन फखर को नी इंजरी हो गई है और सलमान आगा को अभी भी बुखार है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है आपके लिए। आप लोग बताएं कितना बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए अगर फखर अगले 2 या 3 मैचेस मिस करते हैं पाकिस्तान के लिए, और इंडियंस इस पर क्या कहेंगे वो भी बताएं, क्योंकि फखर एक ऐसा प्लेयर है जो आपका मैच कहीं से भी बदल सकता है। एक हावी रहता है वो ऑपोजिशन टीम पे, दबदबा रहता है उसका, और ऑपोजिशन टीम चाहती है कि कोई ना कहीं से ना खेले। आप लोग कमेंट करें इस पर।